राजा ने करी अगाई में जाके राजा बोले सुन लो भैया बहन हमारी इतनी बानी महाराज बोले भैया सुन पाए चिंता पीछे मुड़ के देखो भैया ने कौन ते राजा गए लहराए आज लकड़हारे के पास पहुंचे महाराज कहने लगे तुम ये लकड़ियों का काम करते हो तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं कहने लगे भैया सारे दिन कत तब को एक पाई मिलते हैं। आज महाराज उसी लकड़हारे की कुड़ाली को ले लेते हैं और लकड़ियां काटने में लग गए। सारे दिन लकड़ियों का काटते काटते गट्ठर बना के रखे तब महाराज को एक पाई मिली। एक पाई मिली तो राजा देखे कान लगे सारो दिन हमें काम करते हुए गो तब जा एक पाई मिली। क्या कहने लगे भैया देखो भैया अरे चोटी को पसीना अरे एड़ी लाएगो सुरजीत भैया अरे चोटी को पसीना अरे एड़ी लाएगो अरे मिली एक पाई तो मिली एक पाई मिली एक पाई तो मिली एक पाई। महाराज जाने कबू महलन से लकड़ियां काटवे को जाता रही पकड़वे को ना मलो होए और बाबा सारे दिन लकड़ियां कटवाई ना तो वो का हाल हुए वो तो जाके भाड़ में जाए सो काम है। अरे चोटी को पसीना एड़ी लाएगो चोटी को पसीना एड़ी लाएगो तब मिली एक पाई वो मिली एक पाई तब मिली एक पाई तब मिली एक पाई। आज उस पाई को लेकर महात्मा जी के दरबार पहुंचे कहने लगे मुट्ठी में बंद कर ली कहने लगे ले महात्मा जी तुम हमारी मेहनत की कमाई लेना चाहते लो। जैसे ही महात्मा जी ने पाई देखी तो गुस्से के कारण लाल तूल हो गए। कहने लगे सारा दिन तुम्हें काम करते करते हो गया तुम दान में एक कौड़ी दे रहे हो एक पाई दे रहे हो तुम्हारी ये मजाल।
आज महात्मा जी ने उस पाई में जैसे ही ऐसे हाथ मारा तो ऊल के आंगन में वो पाई गिरी जाए। जब वो पाई गिरी जाए तो एक सुंदर वृक्ष वहीं पर उग गया। उस वृक्ष में इतनी सुंदर सुगंध थी जो गलियों में, पास पड़ोस में, सभी के घरों में इतनी सुंदर सुगंध आती थी। तो महाराज जी कहने लगे, ब्राह्मण तुम्हारे घर में तो हर बात है, कोई बात की कमी नहीं है। कहने लगे इस पेड़ को हमें दे दो और ये दरबार पर हम लगा देंगे। जब कोई बाहर से निकलेगा तो इसकी सुगंध लेते जाएगा। महात्मा ने कहा ठीक है। आज जो उस पेड़ को खुदवाने लगे, खुदवाते खुदवाते एक रथ निकला। उसमें से एक रथ निकला, फिर खुदवाया तो दूसरा रथ निकला, फिर खुदवाया तो तीसरा रथ निकला। ऐसे करते करते 9 रथ निकले। जब 9 रथ निकले महाराज, आज 10वें रथ की बारी है। जैसे ही फिर से खुदवाया तो 10वां रथ निकला। उसमें एक छोटा सा बालक रोता हुआ निकला। महाराज कहने लगे मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इसके कारण मैं बहुत दुखी था। क्यों ना तुम इस नन्हे मुन्ने बालक को मुझे दे दो। तो कितनी सुंदर बात होगी। आज इस प्रकार से महाराज दशरथ का जन्म हुआ। जो 10वें रथ से निकले इन्हीं का नाम दशरथ पड़ गया, जो अज के पुत्र थे। बोले महाराज दशरथ की। धीरे धीरे जब दशरथ थोड़े बड़े हुए, समय के अनुसार इनका विवाह हुआ। पहला विवाह मैया कौशल्या के साथ, दूसरा कैकेयी के साथ, तीसरा सुमित्रा के साथ। इस प्रकार से इनके 3 विवाह हुए। जब 3 विवाह हुए, धीरे धीरे तीनों रानियां महलों में रहने लगी। और बताएं वे तो 3 एक साथ रह रही थी, इतनी प्रेम से रहती थी, कुछ कहा ना जाए। आज जब मैया कौशल्या दशरथ से रोकर बोली, क्या बोली भैया? महाराज हाँ तुम्हें तो पता है हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। हाँ और तुम्हें मालूम है अगर किसी के घर में संतान ना हो तो वो खुद तो नरक में जाता है, बल्कि अपने पूर्वजों को भी नरक में ले जाता है। हाँ भैया, घर में चाहे कितना भी धन हो, कितनी भी दौलत हो, लेकिन जब तक एक संतान ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता है। मेरी बात सुनो। सुनाओ। सैया अरे चहला खबर होई घर में मोती या अरे चहला खबर होई घर में मोती बिन बेटा के सैया इज्जत नहीं होती।
मोती 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 बिन बेटा के सैया इज्जत नहीं होती। और पिया सुनो और नदिया होती पुलवती बरिया समुद्र नहीं मानो जाए। बछड़ा होती माय नथवाली बरिया साड़ नहीं नाथ हो जाए। और पिया अरे बछड़ा होती वारे नथवाती बरिया साड़ नहीं नाथ हो जा। अरे पीतल होती वारे बदलाती बरिया को नहीं बदली जाए। सैया बिना बेटा के जागर मौका अब नहीं जीना है। सैया बिना बेटा के जागर में कोई अब नहीं जीना है। अब नहीं जीना है भैया, अब नहीं जीना है। सैया बिना बेटा के जागर में मोए अब नहीं जीना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना सभी से, अरे काहू के महल बने मरमर के, काहू के कई झुपड़ी उनाए। अरे काहू के द्वारे हाथी घोड़ा, काहू के करे मुकरी उनाए। और भैया अरे काऊ के नोट भरे बोलन से, काऊ के करू पैना। अरे काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा, काऊ के करे मुकरी उनाए। और एक बात ध्यान रखना, अरे काऊ के दुश्मन दुनिया वाले, काऊ के दुश्मन घर परिवार। कैसी लीला परम की भैया वर्णन करो नहीं जाए। भैया प्रभु की महिमा अपार, काहू के समझ नहीं रे आवे। आज इस प्रकार से महाराज दशरथ से जब रानी रोककर बोली तो महाराज दशरथ ब्रह्मा जी की सभा में जाया करते थे। कहने लगे आज जो इनके गुरु थे वशिष्ठ,
इन्होंने इनके पास जाकर कहा, महाराज क्या करें, हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, हम बहुत दुखी हैं और हमारी रानी भी बहुत दुखी हैं। जब गुरु वशिष्ठ ने इतनी बात सुनी, कहने लगे, और महाराज जब उम्र बीत जाए तो गुरु के पास अगर पुत्र प्राप्ति के लिए जाओ तो गुरु भी कहता है क्या बात करी भैया। और माता बहने हमारी जुल्ले हैं, क्या बताएं। आज जब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम पुत्र की प्राप्ति चाहते हो, जाओ अपने घर में यज्ञ कराना और जो यज्ञ में जो चीज निकले वो अपनी पत्नियों को खिला देना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य आएगा। आज महाराज ने तन की भी देर ना की और अपने घर पर आए, महलों में आकर के उन्होंने यज्ञ को रखा। जब यज्ञ रखा, सभी को बुलाया। आज यज्ञ होने लगा, होते होते जब उसमें अग्नि देवता प्रकट हुए और जो अग्नि देवता प्रकट हुए उनके हाथ में एक खीर का कटोरा है। खीर का कटोरा हाथ में लिए अग्नि देवता आए। जैसे ही अग्नि देवता प्रकट हुए तो सभी ने हाथ जोड़कर नमन किया, कहने लगे महाराज आपने हमारी सुन ली। अग्नि देवता कहने लगे जाओ अरे फिर से बरानी अजय भैया की सुन लो भैया लगाए। अरे जुग जुग जियो हमारा फल भोग, रक्षा करे भगवती मात। अरे तुमने नौटंक गज को तीनों सर्व सुने को दिए करतंग। अरे तुमने मान हमारो राखो, तुम्हारो मान रखे भगवान। अरे जले गंगा में जल बाड़े तैसो तुम्हारो बड़े परिवार। अरे दान करत न कम होए जावे, दान तो करत धने अरवा। अरे इनने मान समन को राखो, इनको मान सभा होए जाए।
देखते हैं आज जब अग्नि देवता प्रकट हुए और हाथों में खीर का कटोरा है, कहा लो पुत्र तुम अपनी पत्नियों को खिला दो, तुम्हारे घर में संतान होगी। आज जैसे ही महाराज दशरथ ने उस कटोरे को लिया और जो बड़ी रानी कौशल्या थी उसमें से आधा भाग किया, बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया और जो आधा भाग रह गया उसमें से आधा आधा कर लिया, वो कैकेयी को दे दिया और जो बचा था वो सुमित्रा को दे दिया। और हमारी माता बहने एक बात बताएं, यानी कि महाराज दशरथ ने जिनके 3 रानियां थी उन्होंने बड़ी रानी को तो आधा हिस्सा दे दिया और जो आधा बचा उसमें से आधा आधा कर दिया। बताओ सही किया या गलत किया? यानी कि इसमें से आधा बड़ी रानी को दे दिया, बचा आधा आधा कर दिया, सही किया गलत? बताओ। यानी कि जो सही वाले हैं वो हाथ खड़े कर दें एक बार। महाराज दशरथ ने किया सो सही किया या गलत? भाई तीनों रानी बराबर हैं तो बराबर होने चाहिए। तुम ही बताओ भैया। तो बातें कहते बातें जो सही वाले हैं सो हाथ खड़े करें, ले सही ना करो। अच्छा बताता गलत करो। गलत करो? हाँ हम बता सही करो गलत करो। अच्छा तुम बताओ। अच्छे की बात बताओ। जैसे कोई शादी करके ला शादी और पहले एक ना 2 चच्चर 10 हो जाती तो एक ही भारू बच जाते हैं। अगर पहली रानी जैसे आई तुम्हारे घर में तो पहले तुम्हारे हिस्सा में कितनी जमीन? 10 बीघा और ब्याह करके जैसे ही लाई 5 बीघा होने की, 5 बीघा होने की, आधी आधी हो गई क्या ना हो गई? देखो हिसाब किताब बता रहे हैं हम, आधी आधी भाई माता जी। अब तुम्हारा मन हुआ दूसरी शादी करने को, दूसरी कर ला, लेकिन दूसरी कर ले, लेकिन पहली वाली जो 5 बीघा ले चुकी बाकी हिस्सा में तो ना मिले न भाई। मिल जाएगा क्या बताओ? ना मिले न भाई। अब जो तुम्हारे 5 रह गई बा में तो तुम आधी भाई दे दो। अब तुम्हारे पास कितनी बची? 2.5। अब तुम सोच रहे 3 से शादी, तीसरी शादी हो कि अगर आई तो तुम न बाकी 5 दे सकत न बाकी 2.5 दे सकत। तो अपनी 2.5 बची वही बहुत तुम दे सकत, लेकिन उनकी ना दे सकत। तो यानी कि उनका हिस्सा जो पहले वाली है उनका ज्यादा हुआ। तो पहली रानी जो थी कौशल्या उनको ज्यादा यानी आधा दिया। और कहा भी गया है, किसी ने लिखा भी है, ध्यान देना एक अर्धभागी कौशल्य ही दीना, ये लिखा गया है रामायण में शुद्ध कि अर्धभागी कौशल्य ही दीना, उदय भागी आधे दीना। उदय भागी
बोलिए गोविंद भगवान की। आइए देख लेते हैं ये। अरे दैया